न्यूज 36 के जम्मू देखैया मन ला सुनील टाइगर के जय जोहार। आप मन देखा था कार्यक्रम हमर पहुना और संगवारी जैसे कि आप मन जानता हो कि हमर पहुना कार्यक्रम हमन हर बार आप मन ला नवा नवा मनखे मन ले भेंट करवाथन जेमन कोई न कोई विधा के प्रसिद्ध व्यक्ति रहते। तो ए तारीख जौन हमर पहुना आए है मतलब वैसे तो कोई परिचय कराए के आवश्यकता नहीं है, बहुत जाने माने व्यक्ति है। वरिष्ठ साहित्यकार है, संपादक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के दिल्ली ले आए हैं। आज उनकर से हमन खास बातचीत करबो साहित्य कल आज और कल विषय में। साहित्य के का चुनौती है, का परिदृश्य है, ओकर बारे में गोट बात करबो। तो सबले पहली तो मैं स्वागत करत हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के संपादक ललित जी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आप के हमारे स्टूडियो में। जय जोहार। तो बातचीत हमन छत्तीसगढ़ी में नहीं करके हिंदी में करबो ताकि सर थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप हमेशा छत्तीसगढ़ आते रहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, आपकी रचनाएं भी रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या दिखता है आपको साहित्य के क्षेत्र में कि आप हमेशा छत्तीसगढ़ में साहित्य को लेकर के काम करते रहे हैं? देखिए टाइगर जी, छत्तीसगढ़ में रचनाकारों की कमी नहीं है जी, और छत्तीसगढ़ का मैं नोडल अधिकारी हूँ जी। तो इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ में आना ही पड़ता है। कई बार साल में 5 से 10 बार यात्रा हो जाती है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो भिलाई है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, बस्तर है, कांकेर है, कवर्धा है, बस्तर है, जगदलपुर है जी, रतनपुर है। मतलब मैं जितना जाऊंगा उतना ही पाऊंगा। रचनाकारों की कमी नहीं है, रचना धर्मिता की कमी नहीं है। बहुत सारे लेखक हैं, मैं आपको बताऊं तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लेखक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने प्रकाशित किए हैं जी। तो सर छत्तीसगढ़ में जब पुस्तक मेले का आयोजन करने का विचार जब आपके मन में आया तो बिलासपुर को ही चुनने का कारण क्या रहा? नहीं, कारण कोई विशेष नहीं रहा। लगभग 8 साल पहले भी हमने बिलासपुर में पुस्तक मेले का आयोजन किया था। रायपुर में पुस्तक मेले का आयोजन कर चुके हैं बहुत साल पहले। चूँकि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं पूरा राष्ट्र हमको देखना पड़ता है। तो अजमेर से होते हुए उदयपुर, धर्मशाला और यानी पूरे देश में जहाँ जहाँ हमको निमंत्रण मिलते हैं, निवेदन मिलते हैं, हम लोग विचार करते हैं और पुस्तक मेले का आयोजन करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंडीगढ़ पुस्तक मेला चल रहा है जी। और विदेशों में अगर हम देखेंगे तो इस महीने के अंत में मैक्सिको पुस्तक मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट की दावेदारी है। तो पूरे देश में हम लोग पुस्तक को लेके सक्रिय हैं, विदेशों में लेके पुस्तक को लेके सक्रिय हैं। और आगामी जनवरी में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है जिसमें 1000 से ऊपर और 25 या 30 से ज़्यादा विदेशी पार्टिसिपेंट भागीदारी करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात हम करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कई जिले हैं और जैसे लोग ज़्यादातर किसी भी कार्यक्रम के लिए राजधानी का चुनाव करते हैं। आपने बिलासपुर का चुनाव किया, इसको मैं जानना ये चाह रहा था कि खास आपका कुछ लगाव बिलासपुर से है? सर ऐसा है कि राजधानी में तो ठीक है, हर व्यक्ति की पहुंच हो सकती है जी, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का उद्देश्य ये है, हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी और निदेशक श्रीमती नीरा जैन, हम सबका उद्देश्य यही है कि जो हमारे अंचल हैं उन तक पहुँचे, जो हमारे ग्रामीण पाठक हैं उन तक हम हमारी पुस्तकें कैसे पहुँचे। हमारे पास 10 से ज़्यादा सचल पुस्तक प्रदर्शनी वाहन है। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने पाठकों तक पहुँचे और उन्हें किफ़ायती दामों पर साहित्य उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया प्रतिबद्ध है जी। तो सर बिलासपुर पुस्तक मेले में अभी तक छत्तीसगढ़ के कितने साहित्यकार जो है आए हुए हैं? 51 से ज़्यादा रचनाकारों को हमने इस पुस्तक मेले में मौका दिया है जी। और मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने एक भी लेखक किसी दूसरे प्रदेश या दूसरे प्रांत से आयात नहीं किया जी। सभी लेखक छत्तीसगढ़ के हैं और 51 लेखक जो बिलासपुर के हैं, कोरबा, चांपा, जांजगीर से होते हुए राजनांदगांव के भी हैं। कल जगदलपुर से भी एक लेखक आए थे। यानी इस पूरे पुस्तक मेले में 100% लेखक रचनात्मक धर्मिता पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व हमने किया है।
बहुत बड़े बात यह है भाई हमारे छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ के ही छत्तीसगढ़ राज्य के ही 51 रचनाकार मन के रचना हाँ शामिल करे गए है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़े ट्रस्ट के आयोजन होते तो पुस्तक मेला में जेमन नहीं पहुँचे हैं तेमन ला पहुँचना भी चाहिए और ओकर जो आनंद है ओला उठाना चाहिए। नवा नवा पुस्तक हजारों लाखों प्रकार के पुस्तक आप मन ला वहाँ देखे ला मिलही, पढ़े ला मिलही, खरीदे ला मिलही, तो एक बार आप मन ला पुस्तक मेला जाके जरूर देखना चाहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे काफ़ी सारे साहित्यकार, काफ़ी सारे रचनाकार छत्तीसगढ़ से सम्मिलित तो हुए, उसमें से कितने साहित्यकारों की रचनाएं यहाँ शामिल की गई? नहीं, उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 दर्जन से ज़्यादा रचनाकार हमने प्रकाशित किए हैं जी। और छत्तीसगढ़ से भी हमको सरकारी खरीद पे एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है जी। और ज़रूरी नहीं है कि इस पुस्तक मेले में उन सभी रचनाकारों की पुस्तकें प्रदर्शित हो, क्योंकि किताबें हर प्रदेश में बिक रही हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं, सरकार भी ले रही है, व्यक्तिगत खरीद भी जारी है जी। तो इस पुस्तक मेले में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जो हमारा मंडप है, स्टॉल है, वहाँ किताबें उपलब्ध हैं और लोग पढ़ रहे हैं और उनमें उत्सुकता है कि हमारे जो जिले के और हमारे प्रदेश के जो लेखक हैं वो कितना बढ़िया लिखते हैं। ऐसी पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं जी। सर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो भारत के हर राज्य के रचनाकारों की रचनाओं को शामिल करता है, प्रकाशित करता है। छत्तीसगढ़ के कितने रचनाकार हुए हैं लगभग जिनकी रचनाओं को आपके ट्रस्ट द्वारा छापा गया, प्रकाशित किया गया है? 2 दर्जन से ज़्यादा लेखक ऐसे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको जी। हमने उनको प्रकाशित किया है। और रायपुर से आगे एक जगह है चंपारण जी। तो चंपारण में बल्लभा संप्रदाय का एक मंदिर है, उसके प्रांगण में हमने नवसाक्षरों के लिए रचनाकारों को आमंत्रित किया था जिन्होंने सरल भाषा में कहानियों को लिखा और उन कहानियों को प्रकाशित किया गया है, जिसमें पीसी लाल यादव हैं और कई सारे ऐसे लेखक हैं जो बिलासपुर के भी हैं जी, राजनांदगांव के भी हैं। बलदेव साहब जो राजनांदगांव के बड़े लेखक हैं, उन्होंने कभी कहा था कि सरल लिखना जितना कठिन है, कठिन लिखना उतना ही सरल है जी। तो मैं ये बात हमेशा हर कार्यशाला में कहता हूँ और निकट भविष्य में भी हम बिलासपुर सहित हमने मेनपाट में भी और जितने हमारे दुर्गम इलाके हैं उनमें भी रचनाकार रहते हैं, उनको भी हमने जोड़ना है। जैसे कि विश्वासी एका अंबिकापुर में थी, या कवर्धा में नीरज मंजीत है जी, या सुशील त्रिवेदी रायपुर में है, या रमेश नैयर है, गिरीश पंकज है, दुर्ग में विनोद साहब है, भिलाई में परदेसी राम वर्मा है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं और लगातार उनका लेखन जारी है और समय समय पर उनकी सेवाएं हम लोग लेते रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात आपने कही सर अपनी बातों में कि सरल को लिखना उतना ही कठिन है जितना कठिन को लिखना सरल है। तो बहुत बड़ी बात आपने कही। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे नए लेखक हैं, बहुत लोग लिखना चाह रहे हैं या बहुत लोग लिखते हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की रचनाओं को नेशनल बुक ट्रस्ट जो है प्रकाशित करता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने 2 पुस्तक मालाओं का शुभारंभ किया, 2 वर्ष हुए हैं, जिसमें महिला लेखन प्रोत्साहन योजना है और नवलेखन पुस्तक माला है। 40 बरस के कम आयु के वे लेखक जो अन्यत्र कहीं नहीं छपे, अगर वो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में अपनी पांडुलिपि सबमिट करते हैं, उन पर विचार होगा। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उस पर वो अपनी राय बनाएंगे और अगर पांडुलिपि अच्छी हुई तो पाठकों के लिए उनको अवश्य प्रकाशित किया जाएगा और उनको रॉयल्टी पे हम लोग देते हैं। अब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इस पुस्तक मेले में मुझे लगातार बहुत सारे लेखक पाठक मिल रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि आप कितने पैसे लेके पुस्तकें छापते हैं। मैंने कहा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। हम यदि आप लोगों की पांडुलिपि पर विचार करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, तो आपको रॉयल्टी दी जाएगी, आपको राशि दी जाएगी। बड़ा सरल भाषा में मैं उनको बताता हूँ। मुझे लगता है कि बिलासपुर जैसा समृद्ध जिला जो है उसमें इतने लेखक हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि किताबें कैसे छप सकती हैं। यदि आप पहले तो इलाहाबाद में प्रकाशन का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वो गढ़ सिमट कर दिल्ली में केंद्रित हो गया है। हर लेखक चाहता है कि उसकी किताब आए
और मैं तो जरूर चाहता हूँ कि आप सब मित्रों की किताबें उनका लोकार्पण हो, अधिक से अधिक पाठक जुड़े और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आप लोग आए, देखिए कि एक छत के नीचे लाखों किताबें जी उपलब्ध है और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेखक से मिले कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसीलिए हमने बिलासपुर पुस्तक मेले में 2 दिन 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया और रोजाना कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जिसमें व्यंग पाठ, कहानी पाठ, आज जैसे छत्तीसगढ़ी कविता पर बातचीत है, कल लोक साहित्य पर बातचीत होगी, एक दिन कहानी पर हमने चर्चा की। तो रोजाना कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। इंटरनेट के दौर में पुस्तक का भविष्य, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुस्तक का भविष्य, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नई संभावनाएं आ रही हैं, नई पीढ़ी को जो संदेश जा रहा है कि वो किस तरह मीडिया से जुड़े, इस तरह भी हम लोग आयोजन करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़े और देखें कि पुस्तक में कितनी शक्ति है और मीडिया में कितनी क्रांति है। अगर दोनों का समावेश हो जाता है तो नया क्या सौंदर्य निकल कर आता है। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर ललित सर, एक सवाल मेरा ये था कि बहुत सारे हमारे युवा वर्ग के साथी हैं जो लोग कुछ लिखना चाहते हैं, तो कैसे वो लोग शुरुआत कर सकते हैं, कैसे उनको लिखना चाहिए और किस तरह से लेखन होनी चाहिए, रचनाएं होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए और जल्दी से मतलब उनको जो है प्रकाशक मिल जाए। टाइगर जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पुस्तक संस्कृति नामक एक पत्रिका का हर माह उसका प्रकाशन होता है और पाठक मंच बुलेटिन है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। यदि छत्तीसगढ़ के जो लेखक हैं या बिलासपुर के जो लेखक हमसे जुड़ना चाहते हैं वो पुस्तक संस्कृति में अपनी रचनाएं भेजें, पाठक मंच बुलेटिन में भेजें। यदि आपकी रचनाओं में लेखक की क्षमता होगी, रचनात्मक प्रतिभा होगी तो हमारे संपादक उस पर अवश्य विचार करेंगे, उनको पाठकों तक अवश्य लिया जाएगा। नए जो लेखक हैं या युवा लेखक हैं या नए क्षेत्र में जब जाते हैं तो क्या कोई कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है जिससे जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो लोग अच्छे से अपनी रचनाओं को और शानदार कर सकें? जी, हमने चंपारण में कार्यशाला का आयोजन किया था बहुत पहले 1995 के सितंबर महीने में दुर्ग में लेखन कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें कृष्णा सोपती जैसे बड़ी कथाकार को आमंत्रित किया गया था। हमने कोरबा में एक कार्यशाला का आयोजन किया था राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण निदेशालय रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। कोरबा में किया, भिलाई में किया, चंपारण में किया। तो उन कार्यशालाओं का फायदा क्या होता है कि जो कोरबा वाली कार्यशाला थी उसमें केवल छत्तीसगढ़ के ही लेखक रचनाकारों को आमंत्रित किया था। जो चंपारण में जो हमने कार्यशाला का आयोजन किया उसमें केवल छत्तीसगढ़ के रचनाकारों को आमंत्रित किया गया था। उससे ये रहता है कि जो हमारी जो स्थानीय रचनात्मक प्रतिभा है उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। तो कई बार ये विचार हुआ कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी पुस्तकें आनी चाहिए। तो मैंने उनको केवल निवेदन किया कि ऐसी कार्यशालाओं में निश्चित ही छत्तीसगढ़ी साहित्य पर पुस्तकें आनी चाहिए, लेकिन अगर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया उसको विचार प्रकाशित करता है तो उसका विस्तार कैसे होगा, वो ग्रामीण अंचल तक कैसे पहुंचेगी। तो उसको पहुंचाने में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कदम उठाना पड़ेगा। पुस्तकें हम प्रकाशित कर देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी में हमने बहुत कम पुस्तकों का प्रकाशन किया है, लेकिन निकट भविष्य में हम लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन हिंदी में ऐसी कार्यशाला का आयोजन हम नियमित कर रहे हैं। लगभग हर भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में 50 से ज़्यादा हम कार्यशाला कर चुके हैं और पूरे देश के लोगों को जोड़ा है। जी सर, देखो संगवारी हो, जैसे कि सर मन बतावा थे कि अगर आप मन कुछ लिखना चाहत हो तो बिल्कुल लिखो और ओला नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ला भेजो। अगर आप मन के लिखाई है बहुत अच्छा है तो ओला जरूर स्थान दे जाही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जौन हमारे छत्तीसगढ़ के लेखक मन है या बाहर के भी कई लेखक मन रहते, नवा लेखक मन जानकारी के अभाव में गलत जगह मन पहुँच जाते, तो पैसा दे के कभू अपन रचना ला छपवाए के आवश्यकता नहीं पड़े। अगर आपके रचना में दम है, अगर आपके रचना बहुत अच्छा है तो नेशनल बुक ट्रस्ट हा ओला छापथे और संगे संग अपना रॉयल्टी भी देते। तो एक जानकारी भी आप मन ले सकत हो। अभी पुस्तक मेला लगे हो में ये सब चीज़ के जानकारी भी दे जाते। तो अभी ललित सर एक छोट कन ब्रेक पर रुकबो और ब्रेक के बाद फिर लौट के आबो। अभी बहुत कन गोट बात करना है ललित सर में। तो आप मन कहूँ जहाज हन देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप मन के अपन पसंदीदा कार्यक्रम हमर पहुना में। आप मन देखा था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। और आज के हमर पहुना है लालित्य ललित जी, जिनमन रचनाकार है, जिनमन वरिष्ठ साहित्यकार है, कवि है और संपादक है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में। तो ओकर से गोट बात हमन करते हैं, गोट बात लागू बढ़ावो। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक कितने वर्ष हो चुके हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया को कार्य करते हुए? 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना की थी। लगभग 60 वर्ष से ज़्यादा के समय में हम लोग पुस्तक प्रकाशन उन्नयन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी। और इतने सालों में सर कितने टाइटल्स अभी तक प्रकाशित हो बहुत सारे रचनाकार हमने प्रकाशित कर दिए हैं। जी। बहुत सारे रचनाकार जिस गली में देखेंगे, जिस मोहल्ले में देखेंगे, जिस प्रांत में देखेंगे, वहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित लेखक हैं, उनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ हैं। लगभग 9000 से ज़्यादा शीर्षक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने प्रकाशित किए और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश का श्रेष्ठ लेखक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, लेखन के साथ प्रतिबद्ध है और उसे प्रकाशित करने के लिए हम समर्पित हैं। बहुत बड़ी बात है सर कि इतने लोगों को आपने मौका दिया है, ट्रस्ट ने मौका दिया है, और 60 साल कोई कम समय नहीं होता। इतने सालों में इतने सारे लेखकों की इतनी सारी रचनाओं को स्थान देना, उसको छापना, उसको प्रकाशित करना बहुत बड़ी बात है कि ट्रस्ट जो है नए लेखकों को भी उतना ही आगे बढ़ाता है, उतना ही सम्मान देता है जितना कि वरिष्ठ लेखकों को देता है। सर भारत में तो हम जानते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट का हर राज्य में अपनी एक पहचान है, एक साख है। विदेशों में इसकी क्या भूमिका है, ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर टाइगर जी, 300 से अधिक विश्व पुस्तक मेलों में जी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने विदेशों में जाकर अपनी भागीदारी की है। हम लोग अपनी किताबें, जो श्रेष्ठ किताबें, वो तो लेके जाते हैं, लेकिन अन्य जो भारतीय पब्लिशर्स हैं जी भारतीय भाषाओं के, उनकी भी किताबें हम लोग लेके जाते हैं विदेशों में, ताकि जो सिलेक्टेड किताबें हैं, भारत का चयनित साहित्य वहाँ प्रदर्शित होता है। वहाँ नोट फॉर सेल रहता है, किताबें बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ किताबें प्रदर्शित होती हैं। और स्वयं मुझे जाने का मौका मिला, मैं अबू धाबी पुस्तक मेले में गया, मैं नाइजीरिया गया, मैं इंडोनेशिया में जकार्ता गया। पुस्तकों के प्रति उत्सुकता, लालायित, उनकी ललक मैंने देखी है। उनको पुस्तकें मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है सर कि भारत के प्रकाशकों का, भारत के लेखकों का विदेशों में भी इतनी मांग है, उनकी रचनाओं की इतनी मांग है, लोग इतना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, स्वामी विवेकानंद जो है जी, उनकी जो किताब नरेंद्र कोहली जी ने लिखी है, और जो मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री जी हैं जी, आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी किताब भी स्वामी विवेकानंद पे है और जो बड़ी डिमांड में है जी। मतलब मुझे लगता है कि मंत्री होते हुए भी आप एक लेखक हैं और आपकी पुस्तकें पाठकों द्वारा पढ़ी जा रही है, तो ये अपने आप में मील का पत्थर वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर कि देश विदेश तक हमारे देश का संदेश पहुंच रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की भी बात है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, छत्तीसगढ़ में होती हैं, अन्य प्रदेशों में होती है, तो विदेशों में भी इस तरह की क्या कार्यशालाएं आयोजित होती हैं? नहीं, विदेशों में तो इस तरह की कार्यशाला नहीं, लेकिन जैसे अबू धाबी में हम रचनाकारों को डेलीगेशन लेके गए थे, या भी इस महीने के अंत में मैक्सिको में पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है, वहाँ भी रचनाकारों का शिष्ट मंडल नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया लेके जा रहा है। मार्च में फ्रांस में बुक पुस्तक मेला है, उसमें भी एक डेलीगेशन जाएगा। तो इसी तरह उन देशों को भी डेलीगेशन हिंदुस्तान में आते हैं। तो ये एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें अच्छे लेखक विदेशों में जाकर अपना वक्तव्य देते हैं। इससे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की भी वृद्धि होती है। बातचीत तो हमन करते हवन, और जैसे कि आप मतलब मैं बताए हो कि लालित्य ललित सर है साहित्यकार है, रचनाकार है, कवि भी है, तो हमन आग्रह करवो सर से कि सर आप एक कविता आपकी सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। छोटी सी कविता सुनाए जी। आपका आग्रह मैं स्वीकार कर रहा हूँ टाइगर जी जी। चूँकि महिला शक्ति पर बातचीत आजकल होती है, उसी पे बेटियों पर एक छोटी कविता जी। स्वागत। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है, पंखों वाले राजकुमार से मिलना चाहती है, गोदी में खेलते कल्पित सोनू को दुलारना चाहती है,
वैसी तरह और भी काफ़ी कुछ सीखना चाहती है। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है। पिता के डर से चुपचाप हवा कर देती है सपनों को। जी। पिता के डर से चुपचाप हवा कर देती है सपनों को। शिक्षों में बहती ज्वाला बेटी के जिस्म से टकराकर सवाल करती है बहुत से, और बेटी उन सभी सवालों से जूझना चाहती है। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है। लड़की सब कुछ सीखना चाहती है। वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने सजाया है। और एक बेटी, एक स्त्री क्या चाहती है वो आपने इस छोटी सी कविता में बता दिया। बहुत शानदार कविता है सर। छत्तीसगढ़ आप हमेशा आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के लेखकों से, यहाँ के साहित्यकारों से, रचनाकारों से आपका परिचय हमेशा से बना हुआ है, लोग जुड़े हुए हैं आपसे। तो साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध प्रदेश आपको लगता है, और किस तरह की संभावनाएं यहाँ और दिखती हैं? देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं पूरे देश में जाता हूँ जी, और रचनाकारों से मिलता हूँ। हर क्षेत्र में रचनाकार हैं, उनमें राजनीतिक गुट भी है। जी। मतलब साहित्य में राजनीतिकरण किस कदर हावी हो गया है ये भी देखने को मिलता है। लेकिन हम जब नेशनल बुक ट्रस्ट में हम लोग काम करते हैं तो हमें सबको एज ए लिबरल देखना पड़ता है। यही स्थिति बिलासपुर में भी है, यही स्थिति शिमला में भी है, हर प्रदेश में, हर जिले में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ रचनात्मक प्रतिभाओं की कमी नहीं है, परंतु बड़ी हैरानी होती है कि उनको मार्ग नहीं मिल पाता कि वो किस कदर अच्छे प्रकाशक का चयन कर सके। जी हाँ, जी। जो वरिष्ठ लेखक है वो नई पीढ़ी को पनपने देना नहीं चाहते, जबकि जो वरिष्ठ लेखक है उनको चाहिए कि नई पीढ़ी को आशीर्वाद दें, वो बात अलग है, लेकिन उनका मार्ग भी तो प्रशस्त करे कि आपकी रचना में कहाँ खामी है, कहाँ कमी है, और कैसे आप दिल्ली जैसे अच्छे प्रकाशक से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप अच्छे प्रकाशक से जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपकी किताबें दूर तक पहुंचेगी। और केवल ऐसा नहीं है कि निजी स्तर पे आपने पुस्तक का प्रकाशन कर लिया और अपनी अलमारी बंद कर ली। जी। जब तक आपका साहित्य, आपकी पुस्तक आवाम तक नहीं पहुंचेगी तो उसका विकास नहीं होगा, उसका विस्तार नहीं होगा। तो आज आपको ये आवश्यक है कि आप कैसे एक अच्छे प्रकाशक का चयन करें, कैसे एक अच्छे गुरु का चयन करें। जी। अगर आप गुरु का चयन अच्छा कर लेंगे तो आपको राह मिल जाएगी। बहुत सही बात। यदि आप गुरु का चयन नहीं कर पाएंगे तो आपको राह नहीं मिल पाएगी। इसलिए अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए अच्छे गुरु का भी आपके पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साहित्य की बात आपने कही, बहुत सही बात है कि एक खामी हर जगह हमको देखने को मिलती है कि साहित्य में राजनीति को भी घुसा दिया जाता है। तो साहित्य अलग होना चाहिए, उसमें गुटबाजी या राजनीति जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। और एक बात और आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जो वरिष्ठ लेखक हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं, उनको अपने जो कनिष्ठ हैं, जो छोटे लेखक हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बहुत सही बात है। इससे क्या होगा कि जो नए लेखक हैं वो प्रोत्साहित होंगे, सीखेंगे और अच्छी रचनाओं का जन्म इससे होगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ साहित्य के मामले में समृद्ध है, आपने बताया। तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का कितना योगदान यहाँ के साहित्य में है? ऐसा कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत कम किताबों का प्रकाशन हमने किया, लेकिन इन निकट भविष्य में हम छत्तीसगढ़ी भाषा में भी कुछ और श्रेष्ठ पुस्तकें लेके आएंगे। जो छत्तीसगढ़ के जो लेखक हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मेंबर हैं, जो एडवाइजरी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनसे अवश्य विचार होगा। और मुझे लगता है कि अच्छा साहित्य छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अवश्य प्रकाशित होगा। सर, अभी हम देखते हैं कि पुस्तकों को बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो किताब पढ़िए। किताब सबसे अच्छा साथी होता है, मित्र होता है। नई मीडिया के आने से, क्योंकि नई मीडिया हर जगह छाई हुई है, किताबों के प्रकाशन पे क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? सर, 5% प्रभाव उसको कह सकते हैं। अब देखिए कि जो 100% की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 15% वह पीढ़ी है जो कॉलेज गोइंग पीढ़ी है जी, जो किंडल और इंटरनेट से जुड़ी पीढ़ी है, जो हमेशा मोबाइल से अटकी पीढ़ी है। 85% वे लोग हैं
जो पुस्तकों से जुड़े हुए हैं, पुस्तक मेलों से जुड़े हुए हैं और आज भी अच्छे लेखक की किताब पढ़ी जाती है। मुंशी प्रेमचंद आज भी विद्यमान है। जी हाँ। मैं ये कहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद को जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं आप जो हमारे जो नए लेखक हैं उनको पढ़ें। गीताश्री है, जी प्रज्ञा है, आकांक्षा पारे काशिव है, अमरेंद्र मिश्र है, अमर गोस्वामी है, प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल है, रणविजय राव है। तो ऐसे जो कई जो नए लेखक हैं, पुराने लेखक हैं, यानी पुराने चावलों पर भी हमें ध्यान उतना ही देना पड़ेगा जितना हम नए चावलों पर ध्यान दे रहे हैं। जी, बहुत ही ज़रूरी है सर। आपने बहुत सही बात कही कि नए और पुराने दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो नई मीडिया में साहित्य का कितना योगदान दिखता है और क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या नई मीडिया जो है पुस्तक के प्रकाशन पे और भी प्रभाव डाल सकता है? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन नई मीडिया के जो पत्रकार हैं वो मुझे लगता है कि बड़ी हड़बड़ी में है, जी, बड़ी जल्दी में है। वो सुपर जेट पर सवार होकर जाना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं। उनको ये मालूम होना चाहिए यदि वो किसी से बात करें कि इसका लेखक कौन है। कई बार वो प्रेमचंद की कहानी को जयशंकर प्रसाद की बता देते हैं, चित्रा मुद्गल की कहानी को नासिरा शर्मा की बता देते हैं। तो उनको ये भी ध्यान देना होगा कि ये कृति किसने लिखी, किसने नहीं लिखी। साहित्य के विद्यार्थी होते हैं, लेकिन अगर क्राइम के रिपोर्टर को साहित्य की रिपोर्टिंग करने को कह दिया जाएगा तो क्या होगा? तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। दूसरी बात ये भी है कि अब हड़बड़ी का समय नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो तुरंत सर्वोच्च पायदान पर पहुंच जाए। आप ये सोचिए कि पहले कक्षा पहली में विद्यार्थी आएगा तो 5वीं में कैसे जाएगा? तो धीमे धीमे इसी बात पर मैं एक पंडित, ये वरिष्ठ लेखक है रामदास मिश्र, उनकी गजल की 2 पंक्ति सुनाना चाहूँगा कि जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं भी पहुँचा, मगर धीरे धीरे। हमें धीरे धीरे ही, अब गरम गरम चाय कैसे पी लोगे, मसाला डोसा गरम गरम कैसे खा लोगे? इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता ही सेवन करना पड़ेगा। आपको अगर पुस्तक पढ़नी है तो उसका भी आनंद लेना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में समय लगता है, उसका धीरे धीरे। आप जैसे कि आपने ट्रैफिक गाड़ी चला रहे हैं तो आगे भी लिखा होता है कि धीमे चलिए, आगे स्पीड ब्रेकर है जी। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या परोसा जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य में हमारे अभिभावकों की भी, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना समय मोबाइल में दे रहे हैं, कितना किताबों में दे रहे हैं। आज बच्चा जो है वो घर के अंदर सिमट के रह गया है। वो फील्ड में जाना नहीं चाहता, फुटबॉल खेलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको घर बैठे किंडल मिल गया, वो कंप्यूटर की गेम देखता रहता है। जबकि बाहर भी खेलना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जितना आज की पीढ़ी इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा कर रही है, उनको आंखों की बीमारी, उनके कंपन की बीमारी, और डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि आने वाले समय में ईएनटी के पेशेंट्स बढ़ने वाले हैं जी। तो इस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा कि आपने बताया कि नई मीडिया, तो नई मीडिया बहुत सारी चीज़ों को गलत भी बता देती है, भ्रामक भी बता देती है। तो पुस्तकों के सामने अभी भी उसका कहना चाहिए कि विश्वसनीयता काफ़ी कम है। दूसरी बात आपने कही कि जो युवा पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा लगते हैं, जबकि बाहर खेल खेलना चाहिए। तो नई मीडिया की एक कमजोरी हम कह सकते हैं कि ये भी है कि लोगों को बाहर क्या हो रहा है वो देखने नहीं देती है। अपने घर के आसपास क्या हो रहा है वो लोगों को मालूम नहीं होता, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो ज़रूर पता चल जाता है। तो ये एक खामी भी है। तो अब इसी के साथ अभी हमारे जाने का समय तो हो रहा है, लेकिन सर जाते जाते एक कविता आपसे आवाज़ सुनना चाहेंगे। कविता पहले मैंने कविता सुनाई, अब गीत के 2 बोल सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। मेरी आवाज़ किसी अच्छे गीतकार वाली नहीं है, लेकिन कोशिश की थी बहुत पहले जी। सावन के मौसम में, बिल्कुल सावन के मौसम में यादों के उपवन में आसे लगा ली, मांग सजा ली, अब आएंगे प्रीतम प्यारे प्रीतम, नटखट प्रीतम न्यारे प्रीतम। सावन के मौसम में यादों के उपवन में आसे लगा ली, अब मांग सजा ली, अब आएंगे प्रीतम प्यारे प्रीतम, नटखट प्रीतम न्यारे प्रीतम। बिजली सताती नींद ना आती, पल पल देखूं राह तुम्हारी, जल्दी आ जाओ मेरे पुजारी मेरे स्वामी, तुम में न रूठी है निंदिया हमारी। सावन के मौसम में यादों के उपवन में आसे लगा लिए, मांग सजा लिए, अब आएंगे प्रीतम प्यारे प्रीतम, नटखट प्रीतम
न्यारे प्रीतम सावन के मौसम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया गीत आपका आपने सुनाया। और वैसे तो मन नहीं कर रहा है कि हम विदा लें, ऐसा लग रहा है कि आपसे बातचीत करते ही रहें, लेकिन घड़ी हमको इशारा कर रही है कि जाने का समय हो रहा है। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से बातचीत की, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर इसी तरह से आते रहें, हमारे दर्शकों से बातचीत करें, अपनी रचनाएं कुछ सुनाएं, ताकि मेल जोल बना रहे, लोगों का प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार। और संगवारी हो, कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगे सेहू ला जरूर बताओ। और देखो सर मन बहुत छोटे छोटे बात में बहुत बड़े बड़े बात कहे हैं कि अगर आप मन कोई रचना करना चाहता हो, कोई लेख लिखना चाहता हो, कोई कहानी कोई कविता लिखना चाहता हो, तो ओला कैसे लिख सकत हो, कहाँ ओला सही तरीका से प्रकाशित करवा सकत हो, और प्रकाशित करवाए बर कोई प्रकार के पैसा देहे के बजाय रॉयल्टी कैसे मिले, एकरो बारे में सोचो। तो एकरे संग अब जाए के बेरा हो गए हैं, मुला देव विदा, फिर मुलाकात होही। तब तक देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। जय जोहार।